नमस्कार किसान भाइयों, यंगिस्तान के किसान में आपका स्वागत है। आज हम मंगल जी के खेत पे आए हैं और ये हम धान जो देख रहे हैं ये अब 40 से 45 दिन की हो गई है। तो आइए जानते हैं मंगल जी से कि इसका प्रबंधन और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है इस अवस्था में। नमस्कार मंगल जी, यंगिस्तान के किसान में आपका स्वागत है। नमस्कार नवीन जी, नमस्कार किसान मित्रों। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो मेरी फसल जैसे नवीन जी ने भी बताया कि 40 से 45 दिन की हो गई है, तो ये हमारी लगभग 40 से 45 दिन के बीच की फसल है। और अभी जैसे आप ये देखना चाहेंगे नवीन जी, इसमें गांठें बनना चालू हो गई हैं। ये आप देख रहे हैं, ये जैसे है ये गांठें बनना चालू हो गई हैं। अभी तक क्या है कि जैसे कि हम बराबर वीडियो में बताते गए हैं और किसान भाइयों को हम जानकारी देते गए हैं कि हमने अभी तक किन किन चीज़ों का प्रयोग किया है। अभी बीच में थोड़ा कीट का प्रकोप था, इसमें जो तना छेदक कीड़ा होता है लगा हुआ था, तो उसमें हमने उससे बचाव के लिए हमने जो है क्लोरोपाइरीफास का जो है स्प्रे कराया था। उसके बाद में अभी क्या है कि अभी इस स्टेज में जैसे कि इसमें लगता है कि जैसे इसमें गांठें बन गई हैं, तो इसमें अब नाइट्रोजन का या फास्फोरस का विशेष ज़रूरत नहीं रहेगा। तो इसमें हम कोई भी ऐसा फर्टिलाइज़र नहीं देने वाले हैं जिसमें आपका नाइट्रोजन या फास्फोरस बहुत अधिक मात्रा में हो। तो अभी क्या है कि अब इसमें बहुत ज़्यादा हमको पोटास का ध्यान देना होगा। पोटास देना बहुत ज़रूरी है। पोटास है, या फिर आपको लगता है तो कमी दिखती है प्लांट में तो मैग्नीशियम दे देना, लेकिन मुझे नहीं लगता मैग्नीशियम देने की मुझे ज़रूरत है। या मान लीजिए इस तरह का अगर कलर आपका रहता तो आपको लगता है, आपको क्लियर होता है कि जैसे हरापन बढ़िया है ना, तो ये मैग्नीशियम का कहीं किसी प्रकार का 1% कमी नहीं है। उसके बाद में क्या अब जो है कि हम लोगों को पोटास बेस्ड फर्टिलाइज़र जो देने हैं, आप 0050 देना चाहें या फिर आप पोटास फ्लड से देना चाहें तो आप पोटास आते हैं आपका वो दे सकते हैं। बाकी अब इसी स्टेज में आपको नाइट्रोजन यूरिया बिल्कुल नहीं देना है, आपको DAP SSP आपको बिल्कुल नहीं देना है। पोटास का जो काम होता है वो कि आपके जो गांठें को मजबूत करने का काम करता है। जैसे अब ये मजबूत है, जैसे गांठ जब मजबूत होगी तो अगर बाली बड़ी आती है, दाना बढ़िया वजन आता है, तो क्या होता है कि वो टूटता नहीं है, लचता नहीं है। तो इसलिए जो है पोटास बेस्ड फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होगी, क्योंकि ऑलरेडी हमारी 100 दिन की फसल 100 से 10 दिन में पक के तैयार हो जाती है। हमने 21 से 25 दिन की फसल लगा दी थी नर्सरी से निकाल के। उसके बाद में लगभग 40 से 50 दिन खेत में लगे हुआ, लगभग 70 दिन हम लोगों का हो रहा है। अगले 10 से 15 दिन में इसमें जो है फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। फ्लावरिंग के बाद तो 20 से 30 दिन पकने का समय लगता है जो कि धान में। तो अभी क्या है कि अब हमारा जो शेड्यूल में है, इसमें हम 0050 ज़रूरत पड़ती है तो अगर बोरान या फिर मैग्नीशियम की अगर कमी दिखती है तो देने की ज़रूरत रहेगी। बाकी इसमें हम फ्लड से या फिर जैसे अभी है ना कि एक होता है कि अगर फ्लड से देना है तो हम जैसे आप देख रहे हो, जैसे हम डिकम्पोजर जीवामृत वगैरह बना के देते हैं ना, तो हम उसके साथ चला देंगे। अगर मान लीजिए स्प्रे कराने की ज़रूरत पड़ती है 0050 की, अगर लेबर की इशू नहीं होती है उस समय पे, क्योंकि अभी आप देख रहे हो गन्ने की बंधाई का भी है, फिर केले का भी है, सारा कुछ है। तो थोड़ा अगर लेबर का उस समय पे अभाव लगता है तो हम डिकम्पोजर की तरह फ्लड से देने वाले, नहीं तो 0050 का स्प्रे कराएंगे। जिन भी चीज़ों की ज़रूरत लगती है, क्योंकि अभी ना कोई इंसेक्ट है ना कोई फंगस है, फिर अभी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की किसानों को ज़रूरत होगी। जब एक आधा फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगा तो उस समय एक गंदी कीट जो है उसका बहुत प्रकोप होता है। उससे बचाने के लिए आप जैसे है इमामेक्टिन बेंजोएट या फिर थाइमेथाक्सम जो है, ये आपका मक्खर भुनका गंदी कीट के लिए जो है बहुत अच्छी दवा रहती है, तो आप उसका यूज कर सकते हैं। कोप्ट्रा के नाम से आती है, कोरोमंडली बहुत अच्छी दवा है, उसका प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि इससे पहले जब भी हम धान में गंदी कीट या इन कीटों का नियंत्रण करना रहता है या मान लीजिए दिक्कत होती है तो हम उसी का प्रयोग करते हैं। बाकी विशेष अगर ज़रूरत लगती है तो इंसेक्टिसाइड देना है, ज़रूरत लगती है तो फंगिसाइड देना है। बाकी अभी इस अवस्था में आपको पोटास देनी है, क्योंकि पोटास की कमी अगर रहती है तो आपका तना कमज़ोर रहेगा। तना कमज़ोर रहेगा, गांठें कमज़ोर रहेंगी, तो ऐसे में क्या होता है कि हवा चलती है दाना बनने के बाद में या वजनता आती है जब बाली में, तो पेड़ झुक जाता है या फिर पलट जाता है। अगर आप पोटास अच्छे से दे के रखते हैं तो इस तरह की दिक्कत नहीं आती है। विशेष ध्यान बस पोटास का रहेगा, अगर लगता है तो मैग्नीशियम और आपको बोरान देंगे। धन्यवाद मंगल जी। मंगल जी, जो आपने जैसे आपने बताया कि इसमें तना छेदक कीट का प्रकोप आया था, तो ये आपको कैसे पता लगा, कैसे हम जाने कि यहाँ पे इसका प्रकोप है? और बाहर से तो हम जान नहीं पाएंगे, तो कैसे जानेंगे? देखिए, कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं कि वो दिख जाती हैं, बाहर से भी दिख जाती हैं। कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जिनको थोड़ा ध्यान देना होता है, और अगर आप ध्यान देते हैं तो बहुत फ़ायदे की चीज़ होती है। कोई भी बीमारी है या दिखेगी बाहर से तभी जब या तो लंबे पैमाने पे फैल चुकी होगी। अगर आपको ऐसे रेगुलर आपको ये देखना है कि अगर शुरुआत दिक्कत आई तो शुरुआती स्टेज में अगर आपको पकड़ना है तो कहीं ना कहीं आपको अपने खेत पे जाकर के ध्यान से कम 150 पेड़ों को देखना होगा। जैसे भी आप जूम करके देखें, कहीं कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार का नहीं है। अगर आप इस समय पत्ती लपेटे कीट लगता है, कैसे आप देख सकते हो, उसमें पत्ती मुड़ जाती है, उसको जब हम तोड़ के अगर फाड़ के देखते हैं तो उसमें एक वाइट कलर का कीड़ा होता है लंबा सा, उसका मुँह ब्लैक कलर का होता है। तो इस तरह से जैसे पत्ती लपेट का कहीं एक प्रकार आप देख सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। फिर उसके बाद में तना छेदक जब लगता है तो उसमें थोड़ा आपका जब धान देखोगे तो जैसे
तना जो है, तने जो सबसे लास्ट पत्ती होगी वो आपको पीली दिखेगी, पीलापन लेती है। तो एक आधा कहीं कहीं दिखने लगता है, बाहर से भी देख सकते हैं ध्यान देके, या फिर अंदर में आप 150 पेड़ों को देख करके या फिर हिला डुला के देखोगे तो पता चल जाता है। जब तना सीधा लगता है तो कहीं ना कहीं मान लीजिए इसमें 25 कल्ले हैं, अगर एक 2 में लगा है तो 2 वो जो पत्ते होंगे, उसका कल्ले होंगे, वो आपको सूखे से नज़र आएंगे। उनको आप निकाल के जब देखोगे तो उसको फाड़ के देखो, उसमें कीड़ा रहता है एक वाइट कलर का। ओके, धन्यवाद मंगल जी। तो किसान भाइयों, जैसा आपने देखा कि मंगल जी ने हमको प्रबंधन के बारे में बताया, और देखिए खेत में हमको जाके देखना ज़रूर चाहिए कि मतलब जैसा उन्होंने मंगल जी ने बताया, आप खेत में जाते हैं, आप देखते हैं कि हाँ एक एक पौधे को आप चेक करते हैं, तो अगर आपको कोई दिक्कत दिखती है तो पहले ही आप जान जाएंगे। उससे क्या होगा कि आप पहले ही उस समस्या का निवारण कर लेंगे। तो अपने फसल का पूरा ध्यान रखें, और रेगिस्तान के किसान की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। जय माटी, जय किसान।